राधे राधे बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ पावर ऑफ टू मोटर इज, ये रेशियो दे दिया है, दैट आर कैपेबल ऑफ रेजिंग 300 kg वाटर इन 5 minutes and 50 kg वाटर इन 2 minutes respectively from a well of 100 meter deep. The value of x will be. सिंपल है, पहले आप लेट करो यहाँ पे, लेट द पावर ऑफ फर्स्ट मोटर क्या हो जाएगा P1. सिमिलरली द पावर ऑफ सेकेंड मोटर, राइट, क्या हो जाएगा P2. ओके, सो P1 बाई P2 आपका दिया हुआ है, P1 बाई P2 यानी रेशियो ऑफ पावर ऑफ टू मोटर्स दिया हुआ है, कितना गिवन है 3√x is divided by √x plus 1, राइट. लेट्स से इक्वेशन 1. अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ एक चीज़ और, कि जो ये 300 kg मास है ये m1 है, और ये जो टाइम दिया हुआ है इसे t1 ले लो, किसके लिए, फॉर मोटर 1, राइट. सिमिलरली यहाँ ले लो आप इसको, ये आपका m2 है, ओके, और ये आपका टाइम t1 है, टाइम t2 है फॉर मोटर 2, राइट. समझ में आ गया. नाउ आप ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक वेल ले लेता हूँ, ठीक है, जिसकी हाइट बेसिकली h हाइट पे क्या है हमारा h, यानी जो डीप है इसकी डीपनेस वो कितनी है 100 मीटर है. इस पे यहाँ पे 2 मोटर लगे हुए हैं, एक इधर लगा है एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है. दिस इज मोटर 1, दिस इज मोटर 2. अब अगर पावर निकालो इस मोटर का, तो पावर अगर निकालें हम इस मोटर का तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय मोटर इज डिवाइडेड बाय टाइम, राइट. ओके, सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज बेसिकली इज इक्वल टू द, इन दिस केस इज पोटेंशियल ऑफ मोटर, ठीक है. सो पोटेंशियल एट h हाइट पे क्या होता है, क्योंकि h हाइट पे ही तो मोटर रखी हुई है ना, सो mgh होता है, mgh, और टाइम के लिए t हो जाएगा यहाँ. सो हम यहाँ से देख रहे हैं कि पावर p इज प्रोपोर्शनल. ओके, आप ध्यान से देखो g हमारा चेंज होने वाला नहीं है, ये कांस्टेंट है, h भी हमारा कांस्टेंट है दोनों मोटर के लिए. चेंज क्या हो रहा है, हमारा मास चेंज हो रहा है और टाइम चेंज हो रहा है. सो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. सो वी कैन राइट हियर P1 बाई P2 इक्वल टू M1 बाई M2 इंटू टाइम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा T2 बाई T1. ओके, सो वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो. M1 कितना है आपका 300, ओके, T2 कितना है आपका 2, नाउ M2 कितना है 50, और T1 कितना है 5. 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12/5. अब ये 12/5 इस इक्वेशन 1 में रख दो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12/5 इक्वल टू 3√x इज डिवाइड बाई √x प्लस 1. सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा आपका 12√x प्लस 12 इक्वल टू 15√x. आप देखो यहाँ पे क्या है 12√x है और ये 15√x है, माइनस करना क्या बचेगा आपका यहाँ पे 3√x दैट इज डिवाइडेड बाई, सॉरी, इक्वल टू 12. ओके, सो अब यहाँ पे आप दोनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 9x इक्वल टू 144. ओके, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस ये 9 से कैंसिल आउट होगा 16 टाइम में, x इक्वल टू आपका कितना आ गया 16 आ गया, राइट. सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, x की वैल्यू आपकी 16 आएगी.